बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेट, चुंबक, है ना। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो वह चुंबक कहलाता है। और चुंबक के आकर्षित करने का जो यह गुण है, इसको क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेट, चुंबक। मैग्नेट क्या है ना। चुंबक तो क्या है? मैग्नेट वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल पर घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो चुंबक कहलाता है। और यह जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जो यह ठहरता है, इस गुण को चुंबक कहते हैं, है ना। चुंबक का जो गुण है उसको क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है ना। वह क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जो चुंबकीय चुंबकीय वस्तु क्या हो गया? लोहा, कोबाल्ट और निकेल, है ना। FeCO और Ni, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ना, चुंबकीय वस्तु, है ना। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना। स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है ना, मैग्नेट। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु FeCO Ni यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। और इस गुण को, ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का जो गुण है, इस गुण को चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व कहते हैं, है ना। तो मैग्नेट क्या है? वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है तथा इस गुण को चुंबक कहते हैं, है ना। अब मैग्नेट, चुंबक दो प्रकार, चुंबक का दो टाइप्स होता है ना। चुंबक का दो टाइप्स होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जिस कृत्रिम चुंबक यानी कि मानव निर्मित चुंबक। एक प्राकृतिक चुंबक होता है जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, जो प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, है ना। ये कम शक्तिशाली होता है और
ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक जो है ये कम शक्तिशाली होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में कठिनाई होती है ना। और एक होता है मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक, है ना, कृत्रिम चुंबक। तो मानव के द्वारा प्राप्त चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये अधिक शक्तिशाली होता है, ये इच्छित आकार का होता है ना, अपने इच्छा के अनुसार उसका आकार होता है, इच्छित आकार का होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में आसानी होती है ना। तो इसको चुंबक को दो टाइप्स होते हैं ना। यहाँ क्या लिखेंगे, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक और दूसरा मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, है ना। तो चुंबक के दो टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है, इसका आकार जो है, प्राकृतिक चुंबक का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में कठिनाई होती है। लेकिन कृत्रिम चुंबक है तो यह मानव के द्वारा निर्मित चुंबक, है ना, मानव जो बनाता है, तो उस चुंबक, मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह इच्छित आकार का होता है, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार उसका आकार बनाया जाता है ना। तो यह इच्छित आकार का होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में हमें आसानी होती है ना। तो अब हम लिखेंगे, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चुंबक के टाइप्स को बताती हूँ। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, है ना। तो क्या बताए? प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, है ना। प्रकृति, नेचुरल, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका आकार यह कम शक्तिशाली होता है, यह कम शक्तिशाली होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में हमें कठिनाई होती है ना। प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह कम शक्तिशाली होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में
कठिनाई होती है ना। तो प्राकृतिक चुंबक में क्या लिखेंगे, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में हमें कठिनाई होती है ना। अब दूसरा क्या है, कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक। इसी को कहते हैं मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। तो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या लिखेंगे, मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह अधिक शक्तिशाली का होता है, यह अधिक शक्तिशाली होता है, यह अधिक शक्तिशाली होता है तथा यह इच्छित आकार का होता है। तथा यह इच्छित आकार का होता है। है ना। तो कृत्रिम चुंबक क्या है, मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं तथा यह इच्छित आकार का होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में आसानी होती है। जिस कारण इसका उपयोग आसानी से किया जाता है। है ना। तो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। यह कम शक्तिशाली होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, जिस कारण इसका उपयोग करने में कठिनाई होता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक क्या है, मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह अधिक शक्तिशाली होता है, यह इच्छित आकार का होता है, जिस कारण इसका उपयोग आसानी से किया जाता है ना। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी चुंबक, एक क्या है, अस्थायी चुंबक, और दूसरा अस्थायी चुंबक। दूसरा क्या है, अस्थायी चुंबक, है ना। तो कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, है ना। तो
प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, है ना। और कृत्रिम चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जो खुद बनाया जाता है, उसे मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कृत्रिम चुंबक का टाइप्स जो है उसको मैं बताती हूँ। अब क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो अब हम पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक क्या होता है ना। अस्थायी चुंबक क्या होता है? अब क्या पढ़ेंगे? अस्थायी चुंबक। ये कृत्रिम चुंबक का टाइप्स है ना। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, है ना। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है? वह चुंबक जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है ना। चुंबक क्या होता है कि चुंबक को जो आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबक कहते हैं, है ना। किसी चुंबकीय पदार्थ को जब आकर्षित करता है तो आकर्षण के इस गुण को चुंबक कहते हैं, है ना। तो इसमें अस्थायी चुंबक के में कि वह पदार्थ जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है ना। तो क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है ना। वह पदार्थ जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक कहलाता है वह पदार्थ जिसका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल से बना पदार्थ अस्थायी चुंबक होगा। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल, है ना। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल से बना पदार्थ बना चुंबक अस्थायी चुंबक होगा। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल से बना चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। और दूसरा क्या लिखेंगे? अस्थायी चुंबक, है ना। क्या लिखेंगे? अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक में क्या है? इसका जो चुंबकत्व है सो अस्थायी नहीं रहता है। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, यानी कि जल्दी जो इसका गुण जो है, चुंबकत्व का गुण जो है वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, जिस कारण यह अस्थायी चुंबक है ना। यह अस्थायी चुंबक। तो वह पदार्थ जो जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है ना। तो क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी, वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है ना।
वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व तो अस्थायी नहीं रहता है, अर्थात जिसे हम अपने इच्छा अनुसार चुंबकित अथवा या विचुंबकित कर सकते हैं ना। तो अस्थायी चुंबक में क्या है, वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है, अर्थात जिसको हम अपने इच्छा अनुसार चुंबकित या विचुंबकित कर सकते हैं। अस्थायी चुंबक कहलाता है ना। अस्थायी चुंबक कहलाता है ना। जैसे नर्म लोहा, जैसे नर्म लोहा, नर्म लोहा को आसानी से चुंबकित अथवा विचुंबकित किया जा सकता है ना। नर्म लोहा को जो है आग में तपा करके जैसा आकार है वैसा हम बना सकते हैं ना, अपने इच्छा अनुसार उसको चुंबकित अथवा विचुंबकित किया जा सकता है। तो यही है अस्थायी चुंबक, है ना। अस्थायी चुंबक क्या, वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। शीघ्र यानी कि जल्द, तुरंत उसका चुंबकत्व गुण जो है तुरंत खत्म नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, अस्थायी चुंबक, है ना। वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता अस्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल से बना चुंबक अस्थायी चुंबक होगा, है ना। अब अस्थायी चुंबक, तो वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है अथवा अपने इच्छा अनुसार चुंबकित अथवा विचुंबकित कर सकते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे नरम लोहा, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बार जितना मैंने अभी पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, है ना, डायग्राम से। तो क्या पढ़े हैं, मैग्नेट, है ना। मैग्नेट पढ़े हैं, चुंबक। चुंबक के दो टाइप्स होते हैं, चुंबक के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, है ना। ये प्रकृति से प्राप्त चुंबक है, यह मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक के दो टाइप्स होते हैं, कृत्रिम चुंबक के भी दो टाइप्स होते हैं, है ना। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, है ना। तो है मैग्नेट, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्र रूप और क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो यह क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, है ना। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक
और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है, यह इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में हमें कठिनाई होती है। लेकिन कृत्रिम चुंबक क्या है? यह मानव के द्वारा बनाया जाता है ना, तो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह अधिक शक्तिशाली होता है, यह इच्छित आकार का होता है, जिस कारण इसका उपयोग करने में हमें आसानी होता है ना, इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है ना। वह पदार्थ जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल से बना चुंबक अस्थायी चुंबक होगा, है ना। और अस्थायी चुंबक तो वैसा पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है ना, वैसा पदार्थ जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं रहता है, अथवा इसे हम अपने इच्छा अनुसार चुंबकित अथवा विचुंबकित कर सकते हैं, अस्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे नर्म लोहा, है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।